Hello everyone, my name is Nidhi Arora. And myself Simran Tandon. We both are counseling psychologists at the Bhatia Neuropsychiatric Hospital and the Hermitage. आज हम इस वीडियो में रिलैप्स को लेके कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस की आज बात करेंगे। रिलैप्स एक वन ऑफ द स्केरियस्ट वर्ड इन द पाथ ऑफ रिकवरी। और इसको समझने के लिए आइए एक छोटी सी सिचुएशन देखें। ये बात तो निधि को बताती हूँ। हेलो निधि। हाँ सिमी, कैसी हो तुम? मेरा हाल तो ठीक है, पहले खबर सुन। तेरे को पता है कि प्रियंका का हस्बैंड का रिलैप्स हो गया? क्या? प्रियंका के हस्बैंड का रिलैप्स हो गया? अरे फिर से? बेचारी की किस्मत ही खराब है। इसका मतलब ट्रीटमेंट फेल हो गया। अब फिर से सब कुछ शुरू करना पड़ेगा उसको जीरो से। तो जैसे कि आपने देखा कि रिलैप्स का शब्द सुनते ही हम सब डर जाते हैं, तो इस वीडियो में हम रिलैप्स शब्द की रियलिटी को जानते हैं। रिलैप्स का मतलब रीअकरेंस ऑफ एनी डिजीज, यानी किसी भी बीमारी के साइंस एंड सिम्टम्स का वापस आ जाना जो पहले से ठीक हो गई थी। रिलैप्स इंडिकेट्स क्लिनिकल कंडीशन या हेल्थ का वापस डिटेरियोरेट होना जो पहले से इम्प्रूव हो गई थी। Relapse in addiction specifically means returning to drug use after a period of abstinence, यानी no use और sobriety. रिलैप्स इन एडिक्शन को हम लाइफ का डाउनवर्ड स्पाइरल बोलेंगे, जो वापस कंपल्सिव बिहेवियर और कंपल्सिव सब्सटेंस यूज को ले आते हैं। So let's discuss some myths and facts regarding relapse. So the first myth is relapse can happen out of nowhere. The fact is कि रिलैप्स एक इवेंट नहीं बट रादर एक प्रोसेस होता है। हमेशा रिलैप्स से पहले, एक ड्रिंक या ड्रग यूज से पहले कुछ साइंस और वार्निंग स्टेजेस होंगी जिसे हमें आइडेंटिफाई करना होगा बिफोर द फिजिकल रिलैप्स। रिलैप्स को हम प्रिवेंट कर सकते हैं अगर हम इन वार्निंग साइंस को अच्छे से समझ लें और मदद लें। द नेक्स्ट कॉमन मिथ इज कि रिलैप्स मीन्स ट्रीटमेंट हैज फेल्ड। The fact is, recovery is the learning process. जब हम रिकवरी के प्रोसेस में होते हैं तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम नई चीज़ें सीखते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी नई लाइफस्टाइल को अपनाने में स्किल सीखते हैं। इट टेक्स टाइम एंड प्रैक्टिस कि जो हमने रिकवरी के प्रोसेस में टूल्स सीखे हैं हम उसको एक्चुअल में अपनी लाइफ में अपनाना शुरू करते हैं। अगर रिलैप्स हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम फेल हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि अभी भी कुछ कमियां हमारे अंदर हैं, कुछ इश्यूज हैं जो अनएड्रेस्ड रह गए हैं। द नेक्स्ट मिथ इज रिलैप्स तभी हो सकता है कि जब हम दोबारा ड्रग ऑफ चॉइस यूज करें। बट द फैक्ट इज नशा नशा होता है। कोई भी ड्रग या साइको एक्टिव सब्सटेंस ब्रेन और उसकी फंक्शनिंग को सिमिलर वे में ही अफेक्ट करता है। कॉमन मिथ है कि एक हेरोइन एडिक्ट को लगता है कि जिस दिन वो वापस हेरोइन करेगा तभी उसका रिलैप्स होगा। अगर वो अल्कोहल ले रहा है तो वो उसका रिलैप्स नहीं है। सिमिलरली एक एल्कोहलिक को लगता है कि वो बेयर ले सकता है, उसका रिलैप्स उसी दिन होगा जिस दिन वो अपने वापस हार्ड अल्कोहल को कंज्यूम करेगा। बट एडिक्टिव सब्सटेंसेस आपकी एबिलिटी ले लेते हैं टू थिंक क्लियरली एंड रैशनली, एंड कुछ ही दिनों या महीनों में वापस आप अपने ड्रग ऑफ चॉइस में पहुंच जाते हैं। ये गेटवे ऑफ मदर ड्रग्स ही वापस बनते हैं। द नेक्स्ट मिथ इज कि अगर हम रिलैप्स की बात करेंगे तो हमारा रिलैप्स होना तय है। बट द फैक्ट इज रिस्क ऑफ रिलैप्स और थॉट्स ऑफ यूजिंग इट वोंट गो अवे जब तक आप उससे बात नहीं करते। हमारे सीक्रेट्स ही हमें सिक करते हैं। रादर जब हम उन्हें शेयर करते हैं प्रोएक्टिवली, वी कैन प्लान ऑन आवर ट्रिगर्स, सिचुएशंस एंड हाई रिस्क ऑफ रिलैप्स अवॉइड किया जा सकता है। इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी अगर आप अपने ट्रिगर्स पे, अपने हाई रिस्क सिचुएशंस पे पहले से ही प्रोएक्टिवली काम करते हैं। सो इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप हमारा चैनल दी हर्मिटेज को सब्सक्राइब करें।